तुलसी बाबा कह रहे हैं, विश्वविदित एक के कय देसु सत्य के तो तहाँ बसाई नरेसु। बोले के कय देश का एक राजा था जिसका नाम था सत्यकेतु। सत्यकेतु के दो बेटा थे। बड़ा था जिसका नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु, जब ये प्रताप भानु राजा बना ना, तो पूरे विश्व पर, भारत पर नहीं, अमेरिका पर नहीं, कश्मीर पर नहीं, तो पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य था। किसका? प्रताप भानु का। एक छत्र राज्य होने के बाद भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। और ये महत्वाकांक्षा ऐसी बीमारी है कि ये कभी पूरी होती भी नहीं है। प्रताप भानु जब राजा बना, भूप प्रताप भानु बल कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धर्मशीला सुंदर नर नारी। आप किसी बड़े आदमी के यहाँ जाते होंगे तो वहां एक दरवाजे पर बोर्ड लगा होता है, उस पर दो ही बातें मिलेंगी, या तो कुत्तों से सावधान या फिर प्रवेश वर्जित है। दो ही चीजें मिलेंगी, या तो कुत्तों से सावधान या फिर प्रवेश वर्जित है। प्यारे, जिसके राज्य में जब प्रताप भानु राजा बना ना, तो इसके राज्य में कामधेनु भई भूमि सुहाई। भूप प्रताप भानु बलु पाई। इतना धर्मात्मा राजा था, इतना धर्मात्मा राजा था कि भूमि कामधेनु बन गई। कामधेनु का मतलब समझते हैं? जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ। कामधेनु बन गई। अगर कोई इच्छा कर रहा है ना, तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती थी। ऐसी भूमि बन गई। सब दुख वर्जित। हम काहे के लिए दिन रात लगे हैं? सुखी होने के लिए, है ना? पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई। दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, मनुष्य से लेके ब्रह्मा तक, पशु पक्षी मनुष्य देवता काय के लिए भाग रहे हैं? बोलो, सुख के लिए। अब प्रताप भानु और उसकी प्रजा इतनी सुखी है कि उसके राज्य में दुखों का प्रवेश ही नहीं है। सब दुख वर्जित, एक प्रकार के दुख नहीं, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। धर्मशील सुंदर नर नारी। लेकिन क्या उससे शांति मिली? क्यों? क्योंकि उसे महत्वाकांक्षा की बीमारी हो गई थी। और ये महत्वाकांक्षा कैंसर से भी भयंकर रोग है। कैंसर से भी। एक बार को कैंसर का मरीज बच सकता है, पर मैं लिख के दे सकती हूँ, जो महत्वाकांक्षी हो गया है, पूरे तीनों लोकों में उसकी कोई दवाई नहीं है।
महत्वाकांक्षी हो गया था प्रताप भानु। इतना सब होने के बाद भी शांति नहीं थी। और एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। विंध्याचल गंभीर बन गया, विंध्याचल गंभीर बन गया, विंध्याचल गंभीर बन गया, मृग पुनीत बहु मारत भया। को अपनी भुजाओं के बल से अपना कर लिया। स्ववश विश्व करे बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय आगे मत आने देना है ना। अब ये दूसरों के प्लॉट में कवर कर रही हैं। अब तुम्हारी जगह पड़ी है, पीछे पीछे बैठो। सारे विश्व को अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया और अभी भी शांति नहीं है। विंध्याचल गया शिकार खेलने के लिए, मृग पुनीत मारत भय हुआ। जो महत्वाकांक्षी होता है वो रास्ते के क्या कहते हैं, रोड़ा, रास्ते के रोड़ों को हटाता है, चाहे उनको वैसे हटाना पड़े चाहे उनको मारना पड़े। अब ये बेचारे हिरण इसका कुछ बिगाड़ रहे थे। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। लेकिन एक निवेदन कर दूं, दो लोग शिकार खेलने गए हैं, नहीं सॉरी वन में गए हैं। दो लोग वन में गए हैं। एक तो ये गया है प्रताप भानु और एक मनु महाराज गए हैं। दोनों वन में गए हैं ना। हम जिस संकल्प से घर से बाहर निकलेंगे हमें उसी के अनुकूल व्यक्ति मिलना शुरू हो जाएंगे। मनु महाराज भगवत प्राप्ति के लिए वन में गए तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? तो आप मुझे दिख रहे हो, गर्दन हिला दिया करो, थोड़ा समझ में आया करे तो, और नहीं आए तो कोई बात ही ना। मनु महाराज भगवत प्राप्ति के लिए गए हैं तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। और प्रताप भानु शिकार खेलने गया है, दूसरे को मारने के लिए गया है।
महत्वाकांक्षा की भूमि से गया है और कहां पहुंच गया? महत्वाकांक्षा की ही भूमि पे। विंध्याचल, विंध्याचल भी महत्वाकांक्षा की भूमि है। वहां पहुंच गया और वहां रास्ता भूल गया, भटक गया। एक ऋषि के पास पहुंचा है, संत के पास। और एक निवेदन करूं, जब हम बुरे संकल्प से घर से बाहर निकलेंगे तो जो संत मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जो कल्याण करते हैं, वो भी विनाश करने वाले हो जाएंगे। एक संत देखा है इसने, एक संत, और वो संत भी कैसा है? जैसे ये महत्वाकांक्षी है, वो संत भी महत्वाकांक्षी है। कपट का वेश बना के बैठा है। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, फिरत विपिन फिरत विपिन श्रम एक देखा, कह बसन पति कपट मुनि बेसा। फिरत विपिन आश्रम एक देखा। आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम, जहां आने के बाद जन्म जन्मांतरों का श्रम मिट जाए। आश्रम, जहां आने के बाद जन्म जन्मों की भागदौड़ मिट जाए, जहां आने के बाद पायो परम विश्राम। आश्रम में आने के बाद परम विश्राम मिलता है। अच्छा, विश्राम में से विष को हटा दो, विश्राम में से विष को हटा दो तो क्या बचेगा? राम। आश्रम वो है जहां आके जन्म जन्मों की जो भाग दौड़ थी वो मिट जाए और राम मिल जाए। और इसको आश्रम में कौन मिला है? कपटी संत। और उसको संत भी नहीं कहेंगे। अगर वो संत है तो भी इसको रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि संत मुक्ति का रास्ता बताता है, संत सदमार्ग पे चलना बताता है, नहीं बता पाया। प्यारे, जब इन दोनों की बातें हुई तो इस प्रताप भानु ने एक बात कही है। क्या? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन महे राज कलप सत होय। 100 कल्पों तक मेरा एक छत्र खंड राज्य रहे, 100 कल्पों तक। और बुढ़ापे से, दुख से, इससे मैं परेशान नहीं हूं, मेरी मृत्यु ना हो। महत्वाकांक्षा कितनी
आगे बढ़ गई। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीनमय राज कल्प सत होय। और 100 कल्पों तक राज्य हो और मेरा कोई शत्रु भी नहीं हो, निष्कंटक राज्य करूं। उसने कहा ठीक है। अब ये कपटी मुनि है, पर ये सोच रहा है कि जब इतने से इसकी महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई है, तो फिर ये देने के बाद भी होने वाली, जो ये मांग रहा है, ये देने के बाद भी होने वाली नहीं है। और एक निवेदन करूं, महत्वाकांक्षा के कारण इस प्रताप भानु को, जिसके यहाँ भूमि कामधेनु बन गई है, जिसके यहाँ दुखों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे धर्मात्मा राजा को महत्वाकांक्षा के कारण राक्षस बनना पड़ा।